हेलो एवरीवन, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है टाइम एंड वर्क। ठीक है, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? एंड चलो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं विद टाइम एंड वर्क। इसकी प्रॉब्लम्स भी कुछ देखने को मिलती है, ये टॉपिक भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स क्या होती है? सो टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क डन, टाइम टेकन एंड एफिशिएंसी। जहाँ भी आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उसमें आपको तीन चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी: वर्क डन, टाइम टेकन और एफिशिएंसी। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा या फिर इन तीनों में से ही कोई एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, वर्क डन, टाइम टेकन और एफिशिएंसी। ठीक है, फंडामेंटल रूल जो है वो है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी है, इससे बस आपको थियोरी इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि एक्चुअली है क्या, और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनसे एक बार आप गो थ्रू कर लो ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लाइक एफिशिएंसी इज द अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 यूनिट ऑफ टाइम। इफ ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 10 days तो हम उसकी एफिशिएंसी मानते हैं लाइक 1/10। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 1/10। अगर वो 20 days में करते हैं तो 1/20। मिनट्स पे दिया है तो भी हम 1/10 ही करेंगे। ठीक है, और बाकी हमें ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस के थ्रू और ज़्यादा क्लियर होगी। नेक्स्ट इज वर्क रेट, वर्क डन पर डे। वर्क रेट इज द वर्क डन पर डे। ए फिनिशेज वर्क इन 5 days तो रेट कितना होगा उसका? 1/5 पर डे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। एफिशिएंसी भी 1/5 days, अगर एफिशिएंसी भी वही होगी और वर्क भी उतना ही 1/5 पर डे। लाइक ए फिनिशेज वर्क इन 5 days सो इट्स रेट विल बिकम 1/5 पर डे, 1/5 पर डे। उसके बाद इसका जो ये समझते हैं कॉन्सेप्ट, ऑलवेज एज्यूम टोटल वर्क इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ गिवन टाइम्स। कैसे बताते हैं, देखो ए ने 10 दिन में काम किया, बी ने 15 दिन में काम किया, तो हमें दोनों का एलसीएम निकालना है। इसका जो एलसीएम होगा 10 और 15 का एलसीएम हमें कैलकुलेट करना है, लाइक 2 5 15 3 5 3 5 5 and 5 2 multiply 3 multiply 5 is equal to 30. So 30 units is the total work. Now when we calculate the efficiency of A is 30/10 is equal to 3 units per day and B की efficiency कितनी हो जाएगी? 30 divided by 15, 2 units per day. ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। कंबाइंड वर्क का कॉन्सेप्ट होता है, इफ़ सपोज ए है कोई भी या फिर XYZ पर्सन है, उसने X डेज लिया काम करने के लिए, बी ने Y डेज लिया, तो टुगेदर अगर टुगेदर उन्होंने कितना काम किया तो उसका फॉर्मूला होता है XY/X + Y। X and Y रिप्रेजेंट द डेज इन विच द A एंड B वर्कड सेपरेटली। ठीक है, और हमें अगर टुगेदर का वर्क कैलकुलेट करना है तो जो नंबर ऑफ डेज है उनकी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज का को एडिशन करना है उनका, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक बार इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि ए रहा एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 6 days, बी ने काम किया 3 दिन में, तो टोटल XY/X + Y दैट इज 6 multiply 3 इज इक्वल टू 18, 6 + 3 इज इक्वल टू 9, 9 2 से 18, सो 2 शुड बी करेक्ट, 2 days। समझ आया? उसके बाद आता है एफिशिएंसी रेशियो मेथड। इफ़ ए टेक्स 10 days, बी टेक्स 20 days और उनका एफिशिएंसी रेशियो पूछा है तो हम लोग क्या करते हैं, ये A/B क्या करेंगे? याद रखना हमेशा एफिशिएंसी एंड वर्क का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फास्टर वर्कर मीन्स हायर एफिशिएंसी। जितना फास्ट वो वर्क करेगा उतनी अच्छी एफिशिएंसी होगी, जितना फास्ट वो वर्क करेगा उतनी अच्छी एफिशिएंसी होगी। तो ए 10 दिन ले रहा है सेम काम करने में, बी 20 दिन ले रहा है सेम काम करने में, तो फास्ट काम कौन कर रहा है? बी वाला। तो A/B का अगर एफिशिएंसी रेशियो पूछेंगे तो 20:10 ही आएगा। ठीक है, 20:10 ही आएगा, क्योंकि पहले जिसकी एफिशिएंसी आई है वो लिखेंगे, फिर जो एफिशिएंसी कम है वो लिखेंगे, मीन्स 2:1। समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वर्क एंड वेजेस का। wages directly proportional to work done, directly proportional to efficiency।
वर्क डन। सी क्वेश्चन कैसे आता है, मतलब अगर एफिशिएंसी रेशियो दे देंगे, वेजेस रेशियो पूछेंगे तो सेम ही रहेगा क्योंकि ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। alternate day working steps like find work done per cycle, a plus b count full cycle, calculating remaining work, ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। पाइप्स एंड सिस्टर्न, फिलिंग पाइपिंग पॉजिटिव वर्क हो रहा है और पाइप अगर हम खाली कर रहे हैं, है ना, एम्प्टी कर रहा है उससे, तो नेगेटिव वर्क डन होगा। लाइक पाइप पे फिल्स इन 10 आवर +1/10 और पाइप भी एम्प्टीज इन 20 आवर -1/20, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन भी है इसका। नेक्स्ट, मैन विमेन एंड चिल्ड्रन प्रॉब्लम्स। गाइस आप वॉट किया करो, आप लोग क्वेश्चन को, मतलब जो आपके पास पोल आते हैं एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो सॉल्व करो, आप ही के लिए तो बनाती हूँ मैं। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उस पर वोट किया करो ताकि पता चले मुझे कि आपसे कितना क्या क्वेश्चन बन रहा है और मुझे कितना डीप में कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराना है, ठीक है। तो वोट किया करो, ठीक है। नेक्स्ट ये आता है, मैन वेमेन एंड चिल्ड्रन प्रॉब्लम्स कन्वर्ट ऑल वर्कर्स इनटू वन स्टैंडर्ड यूनिट, लाइक 2 men = 3 women। ये स्टैंडर्ड आप मान सकते हो, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू मैन एंड वुमेन बिफोर सॉल्विंग, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने इधर ये ऐड कर दिया था, ओके। नाउ नेक्स्ट इज वर्क लेफ्ट कॉन्सेप्ट। इफ ए वर्क्स फॉर सेम डेज तो रिमेनिंग वर्क = 1 - वर्क डन, ठीक है। होल वर्क को हमें 1 एज्यूम करना है, ओके। गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आपका जो थैंक यू होता है या जो भी आप अपने मन से कोई मैसेज मेरे को लिखते हो तो रियली वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है कि मैं आपके लिए और नए नए कॉन्सेप्ट खोजूँ, ढूंढूँ उन्हें और आप तक पहुंचाऊँ, ठीक है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, ओके। ओके, नेक्स्ट इज वर्क डिविजन। वर्क शेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैंने इधर ऐड की हैं, देखो। नेवर एज्यूम टोटल वर्क = 1 व्हेन नंबर्स आर मेसी। अगर मेसी नंबर है, मैंने पहले ही बताया था कि उनका एलसीएम कैलकुलेट करो। सिर्फ वर्क डन तब, वर्क 1 तब एज्यूम करना है जब एक ही डिजिट है, ठीक है। नेक्स्ट, फास्टर पर्सन की एफिशिएंसी अच्छी होगी ऑब्वियसली। ऑलवेज कन्वर्ट टू वर्क in days, okay, 1/2 like 2 days, okay. In alternate day problems think in cycles and pipe problem time and work only, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन एग्जाम मॉडल्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 persons टुगेदर का क्वेश्चन आता है, 1 लीव्स वर्क मिड डे आता है, देखते हैं अभी। ऑल्टरनेट डे वर्क आता है, एफिशिएंसी कंपैरिजन, वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, पाइप्स फिलिंग एंड लीकेज, ग्रुप वर्कर्स का आता है, लाइक मैन एंड वेमेन, ठीक है। अभी देखो ये रहा, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days एंड बी इन 12 days। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क टुगेदर, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका रेट, रेट ऑफ ए एंड रेट ऑफ बी। तो ए का रेट क्या होगा, वो 8 days में कर रहा है, इस 1/8। बी का रेट होगा 1/12। टुगेदर के लिए अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करके इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 24 आएगा। देन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हियर इज 3 + 8, ओके, 2, दिस बिकम्स 5/24, है ना। जब आप 5/24 को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट एंड ओके, है ना। सो इट बिकम्स 5/24, बट ये रेट था, इन्होंने वर्क पूछा है तो हमें इसका इन्वर्स करना पड़ेगा। तो इट इज 24/5। जो आप इसको सॉल्व करोगे, 5 × 4 इज 20, 4.8 आएगा। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट इज ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 15 days, बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत देखे हैं। टाइम टेकन बाय बी, हियर ए कंप्लीट्स वर्क इन 15 days। तो ए की रेट कितनी हो जाएगी, ए का रेट कितना हो जाएगा काम करने का, 1/15, ठीक है। और यहाँ लिखा है बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, इसका मतलब है, और अभी क्वेश्चन में दिया है बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए,
मीन्स 50% का मतलब हुआ 50/100. इट मीन्स 0.5. ठीक है, तो लेट एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 1. सपोज इसकी एफिशिएंसी 1 है और बी 50% मोर एफिशिएंट है, मीन्स 1 + 0.5. 1 + 0.5 इट बिकम्स 1.5. करेक्ट, इतना समझ आया 1.5 तक? ठीक है, तो अभी 1.5 आया हमारा. अभी क्या करना है, अगर हमें एफिशिएंसी ऑफ बी कैलकुलेट करना है तो 1.5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी रेट में. दिस इज 1/15. इट बिकम्स 1.5/15. पॉइंट जाएगा, सो इट बिकम्स 1/10. एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी. Time is inversely proportional to efficiency, so 1/10 becomes 10. 10/1, that is 10 days. Option B should be correct. Option B should be correct. So option B should be correct. 10 days should be correct. ठीक है. The next question है, A plus B together finish a work in 10 days. B alone takes 15 days. A alone takes what? Okay, इसमें हमें क्या करना है, A का रेट इज 1/10, बी का रेट इज 1/15. ठीक है, 20. सो अगर हमें टोटल में से बी का माइनस कर दूँ रेट, तो मेरे पास ए का रेट आ जाएगा. दैट इज, जब आप इसका एलसीएम लोगे, इट विल बिकम 30. इट विल बिकम 3 - 2, यस, 1/30. जब आप, और ये क्या निकला है, रेट है, हमें डेज कैलकुलेट करना है, टाइम, तो ये आ जाएगा 30. इट मीन्स 30 days. ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट. ठीक है, ओके. उसके बाद नेक्स्ट है, इफ ए कैन डू वर्क इन 20 days एंड बी इन 30 days, हाउ मच वर्क विल दे कंप्लीट टुगेदर इन 6 days. ओके, इसमें भी कुछ नहीं है. दोनों के रेट को अगर हम प्लस कर देंगे, दैट इज 1/20 + 1/30. एलसीएम लोगे तो 60 आएगा. इसको सॉल्व करोगे तो 23 + 2 मीन्स 5/60 आएगा. इसको सॉल्व करोगे तो 1/12 आएगा. अभी 6 days पूछा है, तो 6 की मल्टीप्लाई 1/12 में करोगे, इट विल बिकम 6/12 मीन्स 1/2. ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी. टुगेदर दे कंप्लीट वर्क इन 12 days. टाइम टेक बाय ए एलोन. आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मुझे बताना है, वो है, कुछ स्टेटमेंट है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. लाइक अगर दिया है 20% मोर एफिशिएंट, एक जगह दिया है सपोज 50% मोर एफिशिएंट, और एक जगह दिया है सपोज ट्वाइस मोर एफिशिएंट, तो इसका मतलब होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई 1.2. इसका मतलब होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई 1.5, और ट्वाइस का मतलब होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई 2. ठीक है, ये कुछ था जो आपके लिए थोड़ा सा हेल्प कर जाएगा एग्जाम में, अगर आप इसको एक बार लर्न करके जाते हो तो. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी. टुगेदर दे कंप्लीट. ओके, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार. अब इधर इन्होंने दी हुई है ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, तो ए इज टू बी की अगर हम एफिशिएंसी लिखेंगे तो ए इज ट्वाइस मीन्स 2:1 इनकी एफिशिएंसी है. करेक्ट. अभी दोनों की एफिशिएंसी हम ये पार्ट्स दिए होते हैं, तो 2x:3x एंड x, सॉरी 1x एंड x हमने ये किया, और 2x + x किया तो 3x आएगा. टोटल कितना हुआ, 3x हुआ. 3x हुआ. अभी टुगेदर दे कंप्लीट वर्क इन 12 days, तो गिवन टाइम कितना दिया हुआ है टुगेदर वाला, वो 12 days दिया हुआ है, तो मीन्स 12 days में दोनों ने काम किया, मल्टीप्लाई 3x, ये आ जाएगा आपका 36x. और ए का अगर टाइम निकालना है हमें, ए का टाइम निकालना है हमें, तो ए ट्वाइस काम कर रहा था, मीन्स 36x डिवाइडेड बाय 2x. x से x गया, 36 डिवाइड बाय 2, दैट इज 18. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कंप्लीट्स वर्क इन 16 days. आफ्टर वर्किंग 4 days, ए लीव्स. बी फिनिशेज रिमेनिंग वर्क इन 8 days. बी अलोन टेक्स हाउ मच टाइम. ओके,
इसको आपको कैलकुलेट कैसे करना है, देखो ए का रेट बताओ पहले, 1/16 होगा, ठीक है। वर्क डन बाय ए इन 4 days, बताओ कितना होगा। तो हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है बाय ए इन 4 days, दैट इज़ 4 इंटू 1/16, दैट इज़ 4/16, दैट इज़ 1/4 आ गया। और टोटल वर्क को 1 एज्यूम करना है, उसमें से अगर मैं 1/4 जो भी आया था उसे माइनस कर दूँ तो क्या मेरे पास रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। अभी रिमेनिंग वर्क आया, उन्होंने पूछा बी कितने, बी अलोन कैसे काम करेगा, तो बी का रेट क्या होगा 3/4, बी का रेट क्या होगा 3/4 डिवाइड बाई 8, है ना, 3/4 डिवाइड बाई 8। तो जब ऐसा होता है ना 3/4 डिवाइड बाई 8, तो इधर 1 जब ऐसा होता है, देखो जब ऐसा होता है ना 3/4 डिवाइड बाई 8, और तो हम यहाँ 1 एज्यूम करते हैं, तो बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर अंदर वालों की, इट विल बिकम 3/8 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 32, 3/32। बी का रेट आएगा 3/32। अभी बी कितना टाइम अलोन लेगा, इसको हम रिवर्स करेंगे, दैट इज 32/3, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 31 हाँ अप्रॉक्सीमेटली 6, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 10.7 अप्रॉक्स आएगा। अभी इसके अप्रॉक्सीमेटली आंसर कौन सा है, 12 days, 12 days है। वैसे आप इसका आंसर 10 days टिक करोगे तो सही है, क्योंकि 10 के अप्रॉक्स है 10 days। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, ठीक है। Now next question is 12 men complete work in 15 days. Number of men required to finish the same work in 9 days. Okay, इसमें क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है, 12 men 15 days में काम करते हैं। Number of men required to finish the same work means is equal to, और number of men हमें नहीं पता, take it as n multiply 9, it will become 12, ये 12 multiply by 15 is equal to 9, है ना, अपॉन 9 इधर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बिकम 180/9, तो आपका आंसर आ जाएगा 20, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 6 days. आफ्टर 4 days ए लीव्स एंड बी कंप्लीट्स रिमेनिंग वर्क इन 4 days, बी टेक्स अलोन। ओके, देखो इसमें क्या करना है, ए प्लस बी टुगेदर काम दिया हुआ है 6, तो अगर हम टुगेदर वाली रेट निकालेंगे दैट इज 1/6। वर्क इन 4 days, आफ्टर 4 days ए लीव्स एंड बी कंप्लीट्स रिमेनिंग वर्क इन 4 days, तो 4 days मीन्स 4 इंटू 1/6, इट विल बिकम 2/3। एम आई करेक्ट, एंड रिमेनिंग वर्क अगर हम मीन्स 1 में से माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 1/3। एंड बी फिनिशेज रिमेनिंग वर्क इन 4 days, तो हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग वर्क है दैट इज़ 1/3 डिवाइड बाय 4, सेम कहानी जो हमने पहले भी रिपीट की थी। देखो क्या था उसमें, 1/3 डिवाइड बाय 4 आया है, 1/3 डिवाइड बाय 4, इधर 1 एज्यूम करेंगे, दिस इट विल बिकम 1/12, 1/12, इसको रिवर्स कर देंगे तो 12 days आ जाएगा, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पाइप फिल्स अ टैंक, आ गया ना आपका वो पाइप फिलिंग वाला क्वेश्चन। 5 hours, अनदर पाइप एम्प्टीज इन 20 hours, नेट फिलिंग टाइम पूछा है। दोनों का रेट कैलकुलेट किया करना पता ही है, 1/5 होगा और 1/20 होगा। नेट रेट एक खाली हो रहा है और एक भर रहा है, मीन्स ये फिल वाला है तो +1/5 है, और ये एम्प्टी हो रहा है -1/20 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका 3/20 समथिंग आएगा, मीन्स 20/3 होगा ना। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ओके 36 पॉइंट देन 6 हाँ ये समथिंग 666 आएगा, तो आपका ऑप्शन सी उसके ज़्यादा नज़दीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डज हाफ ऑफ द वर्क इन 5 days, टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय ए अलोन। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो हाफ वर्क डन इन 5 days, हाफ वर्क डन इन 5 days, ठीक है, 5 days में काम करा उसने, तो हाफ वर्क डन इन 5 days। फुल वर्क कितने में होगा, 5 इंटू 2, 10 days, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। आधा काम उसने 5 दिन में करा, पूरा काम कब करेगा, 10 दिन में। बट कोई आपके जैसा होनहार हुआ तो एक दिन पहले, एक रात पहले भी कंप्लीट कर सकता है ना।
नेक्स्ट इज 11th, ए एंड बी एफिशिएंसी रेशियो इज इतना, इफ ए टेक्स 20 बी टेक्स, इसमें क्या करना है आपको, एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है 3:5 और टाइम का रेशियो इन्वर्स होता है तो ये हो जाएगा 5:3। तो एक ए ने 20 दिन लिए काम करने के लिए, तो बी कितना लेगा, 20 इंटू 3/5, it will become 12 days. It will become 12 days. Option B should be correct. Okay, next question is A can complete work in 24 days. B is as twice as efficient as A. Okay, together they take. इसमें क्या करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, A का रेट हो जाएगा 1/24, B का हो जाएगा, B ट्वाइस एफिशिएंट है A के, फ्रैक्शन में उल्टा होता है ना, तो B का हो जाएगा 1/12। टुगेदर अगर हम दोनों को प्लस करेंगे, एलसीएम आएगा 24, इट विल बिकम 3, 1/8, 8 days. Option B should be correct. The next question is 8 workers finish work in 10 days, work done by 4 workers in 5 days. Okay, इधर टोटल वर्क अगर हम निकालेंगे 8 into 10 that is 80 वर्कर्स फॉर, तो टोटल इतने डेज हो जाएंगे 80 वर्कर डेज, है ना। वर्क डन बाय 4 वर्कर्स इन 5 days, तो वर्क डन बाय 4 वर्कर्स इन 5 days कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 आ जाएगा, है ना। बस 20 डिवाइड बाय 80 कर दो, आ जाएगा आपका आंसर, दैट इज़ 1/4। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टेक्स 18 days, बी टेक्स 9 days, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ए इज टू बी। इसमें क्या करना है आपको, ये वही रेट 1:18:1/9, तो ये क्या आ जाएगा 1:2। सो 18:9 क्या होगा, 2:1। समझाया था ना मैंने पहले ही, वो टाइम यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल वो वाला कॉन्सेप्ट, 2:1। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। अगर भूल गए हो या क्लास में जोन आउट हो गए तो वापस से जाके देख लो एक बार क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ए एंड बी टुगेदर अर्न 840 एंड द एफिशिएंसी इज 4:3। ए की वेज कितनी है, देखो एफिशिएंसी रेशियो का अगर हम टोटल पार्ट निकाले दैट इज 4 + 3 मीन 7 पार्ट्स। ए की वेज कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं 840 मल्टीप्लाई ये ए और बी दोनों साथ दिया है, तो ए के लिए मैं 4 इधर लिखूंगी और 7 टोटल है तो इधर लिखूंगी, तो ये आ जाएगा समथिंग 480, ये आ जाएगा 480। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फिल्स टैंक इन, ओके, टाइम टू फिल टैंक टुगेदर पूछा है, तो इसमें क्या करना है, ए की रेट हुआ 1/10, बी का हुआ 1/15, सी का हुआ, सी एम्प्टी है तो माइनस होगा -1/30। इन सबको एक साथ जोड़ दो, 1/10 प्लस, ओके, जब आप ये करोगे 1/10 प्लस 1/15 माइनस 1/13, तीनों का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आएगा, ऑप्शन सी आना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, ए अलोन कैन डू वर्क इन 25 days, ही वर्क्स फॉर 10 days, रिमेनिंग वर्क कितना होगा, ठीक है। ए कैन डू वर्क इन 25 days, ही वर्क्स फॉर, ओके, तो ए का रेट कितना होगा 1/25, 10 days के लिए निकालेंगे अगर हम तो 10/25, है ना, तो ये आ जाएगा 5 to 5, हाँ 2/5 आ जाएगा। अगर मैं टोटल में से 2/5 माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास 3/5 आ जाएगा, तो रिमेनिंग कितना हुआ 3/5। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी, इफ बी टेक्स 20 days, ए टेक्स हाउ मेनी डेज। ओके, जब आप इसका ये कैलकुलेट करोगे तो 1 में से लाइक 25 आएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगी, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा देती हूँ, चलो एक क्वेश्चन ही है बस, बाकी सारे मैंने कराए हैं, ये भी मैं करा रही हूँ। एक क्वेश्चन आपको पर डे मैं आपके होमवर्क के लिए दूंगी, ठीक है। ओके, इफ़ 5 men and 10 women कंप्लीट वर्क इन द सेम टाइम, एफिशिएंसी रेशियो कितना होगा मैन इज टू वुमेन का। ओके, तो अब हमें क्या लिखना होता है, 5 men = 10 women,
तो 5 1 2 मीन्स 1 man